हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स जुनून। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 2 मनी इन बैंकिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक मनी सप्लाई को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले इस यूनिट की 2 वीडियोस अपलोड कर दी गई है। एक वीडियो में हमने बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन को डिस्कस किया था, एंड सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था मनी का इवोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ मनी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मनी सप्लाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मनी सप्लाई की। मनी सप्लाई क्या होता है? एग्जाम में यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर डेफिनेटली हर बार पूछा जाता है। मनी सप्लाई मीन्स वो टोटल पैसा जो पब्लिक के पास है, जो लोगों के पास है। आपको ध्यान में रखना है, मनी सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ हम उसी मनी को काउंट करेंगे जो मनी पब्लिक के पास है, ठीक है। और कब है? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी वो पैसा जो एक कंट्री में लोगों के पास है उसको एग्जैक्टली हम मेजर करके बता सकते हैं, यानी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे मान लीजिए आज 11 नवंबर है, तो 11 नवंबर 2021 को पब्लिक के पास, पूरे इंडिया में लोगों के पास कितना पैसा है, वो कहलाएगा आपका मनी सप्लाई। इसलिए हम मनी सप्लाई को स्टॉक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। आपको याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है या मनी सप्लाई कैसा वेरिएबल है, तो इट इज़ अ स्टॉक वेरिएबल। वाई स्टॉक वेरिएबल? क्योंकि हम इसको एग्जैक्टली एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं। क्लियर? बट एट द सेम टाइम आपको ये भी याद रखना है कि वो पैसा, वो मनी जो गवर्नमेंट के पास है, वो मनी जो चाहे कमर्शियल बैंक हो या सेंट्रल बैंक हो उनके पास, वो पैसा मनी सप्लाई का पार्ट बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल बैंक हो, चाहे कमर्शियल बैंक हो, ये लोग मनी सप्लायर का काम करते हैं, मनी सप्लाई करने का काम करते हैं। क्लियर है? दे आर नॉट द पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, दे आर द सप्लायर ऑफ मनी। आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो मनी सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ कौन सी मनी आएगी? वो मनी जो पब्लिक के पास है, यानी उनकी मनी जो मनी की डिमांड करते हैं, उनकी मनी नहीं आएगी जो मनी को सप्लाई करते हैं। यानी मनी को कौन सप्लाई करता है? मनी को गवर्नमेंट सप्लाई करती है, मनी को कमर्शियल बैंक सप्लाई करता है, सेंट्रल बैंक सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहला कि मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। दूसरा, मनी सप्लाई में जो मनी होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा हेल्ड होगी? ओनली बाय द पब्लिक। इसमें कौन सी मनी नहीं आएगी? जो मनी सप्लायर प्रोवाइड करते हैं, चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे कमर्शियल बैंक की हो, चाहे सेंट्रल बैंक की हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मनी सप्लाई के मेजर्स की, यानी हम कैसे पता लगा सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट मेजर्स को यूज़ करके बताया जा सकता है कि इंडिया की टोटल मनी सप्लाई इतनी है, टोटल पब्लिक के पास इतना पैसा है। क्लियर? तो मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए आरबीआई ने डिफरेंट मेजर शुरू किए थे। आरबीआई ने शुरू किया M1 मेजर, M2 मेजर, M3 मेजर एंड M4 मेजर। ये 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है जिसके थ्रू हम पूरे इंडिया की मनी सप्लाई को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बट आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ M1 मेजर है, M2, M3 एंड M4 को डिलीट किया जा चुका है। तो हम स्टार्ट करेंगे जो आपके सिलेबस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपका M1 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। M1 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की बात करें तो ये मेजर जो है वो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बना है, C प्लस DD प्लस OD। ठीक, आपको याद रखना है M1 किसके इक्वल होता है? C प्लस DD प्लस OD। तो सबसे पहले हम बात करेंगे C की। यहाँ पे C का मतलब क्या है? यहाँ पे C का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, यानी वो सारी करेंसी जो पब्लिक के पास है। अब पब्लिक के पास चाहे करेंसी कॉइन में हो या पेपर नोट की फॉर्म में हो, चाहे 2000 का नोट हो, चाहे सिक्के हो, वो सारी करेंसी। नेक्स्ट हो गया DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मीन्स पब्लिक का वो पैसा जो कहाँ पर डिपॉजिट है? कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स है, ठीक है। यानी
पहले यानी एक तो करेंसी वो जो किसके पास है, पब्लिक ने अपने पास रखी हुई है। दूसरा डिमांड डिपॉजिट मतलब पब्लिक का वो पैसा जो कहाँ पर है, कमर्शियल बैंक के पास है, इसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट मीन्स क्योंकि इस पैसे को हम ईजिली चेक के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं, चेक के थ्रू विड्रॉन कर सकते हैं, और चेक के थ्रू ही हम किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। यानी हम डिमांड करके इस पैसे को आसानी से विड्रॉन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड थर्ड कंपोनेंट इज ओडी। ओडी इज अदर डिपॉजिट। इसके अलावा पब्लिक का वो डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है, ठीक है। आप देखते हैं जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये जो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो पब्लिक का पैसा होता है और जो कहाँ पे डिपॉजिट है, आरबीआई के पास डिपॉजिट्स है। तो अगर हम तीनों चीज़ों को ऐड करते, वो करेंसी जो पब्लिक के पास है, वो करेंसी जो कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट है, इसके अलावा वो पैसा जो आरबीआई के पास डिपॉजिट्स हैं, अगर हम तीनों को ऐड कर दे तो हमें मिल जाता है M1 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। और इससे हमें पता लग जाता है कि पूरे इंडिया में कितनी मनी सप्लाई है, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पब्लिक के पास कितना पैसा होल्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं, बस आपको छोटी छोटी बेसिक टर्म्स पढ़नी है। वो ये है, आपसे पूछ लिया जाता है कि देखो आपने पढ़ा था कि 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ M1 है, आपने सिर्फ M1 C प्लस DD प्लस OD पढ़ना है। लेकिन यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि बताओ इनमें से नैरो मनी कौन सा है। नैरो मनी आपको याद रखना है, जो शुरू के 2 मेजर्स है M1 और M2, या कहलाते हैं नैरो मनी। इनको नैरो मनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन मनी का यूज़ सिर्फ और सिर्फ हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, बेसिक ट्रांजेक्शन्स के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मनी सप्लाई का इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हम इसको, मनी का इंपॉर्टेंट फंक्शन कि हम इसको स्टोर कर सकते हैं, तो और वो किस में होता है, वो M3 और M4 में होता है, जहाँ पे आपके फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि इनमें से सबसे लिक्विड मनी कौन सी है। सबसे लिक्विड का मतलब क्या होता है, जो आसानी से, बहुत ईजिली और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, जिसको यूज़ करने में आपको वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इनमें से सबसे लिक्विड मनी है M1, और सबसे ज़्यादा लिक्विड मनी है M1, और सबसे कम लिक्विड है जिसको आप आसानी से कैश में कन्वर्ट करा के नहीं पेमेंट कर सकते हो, वो है आपका M4। और अगर मैं लिक्विडिटी में ऑर्डर की फॉर्म में बात करूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या है यहाँ पे, M1, उससे कम लिक्विड क्या है M2, उससे कम लिक्विड क्या है M3, और उस सबसे कम लिक्विड क्या है M4। तो आपको बस बेसिक याद रखना, आपको याद रखना है कि नैरो मनी क्या है, M1 और M2, ब्रॉड मनी क्या है, M3 और M4, सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या है, M1, सबसे कम लिक्विड क्या है, M4, और ऑर्डर में बात करेंगे तो ये वाला ऑर्डर आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लायर ऑफ मनी की। मनी सप्लाई करने का काम कौन करता है, कौन कौन मनी सप्लायर है। यानी मनी सप्लायर में अगर हम बात करें तो इंडिया में 3 मनी सप्लायर है जिनका काम होता है पब्लिक को पैसा सप्लाई करने का। पहला है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का, और आपसे पूछा जाए इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI, ठीक है। अब देखिए बच्चे, मनी सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा सप्लायर मनी का इंडिया में कौन है, RBI, विच इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे थोड़ी ना जब उसका मन करेगा वो पैसे प्रिंट कर देगा। जैसे कोविड आया, सिचुएशन ख़राब हो गई, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, फैक्ट्री सब कुछ शट डाउन था, कोई काम नहीं हो रहा था, तो ऐसे में थोड़ी ना था कि RBI जो चाहे वो करेंसी को प्रिंट कर दे। नहीं, RBI को करेंसी प्रिंट करने के लिए, RBI करेंसी प्रिंट करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ करते, एग्जाम में पूछा जाता है, उस सिस्टम का नाम होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। तो सबसे बड़ा मनी सप्लायर कौन है, RBI। RBI क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब RBI को करेंसी प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने पास मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है, पहले कुछ रिजर्व रखना पड़ता है, तभी RBI करेंसी को प्रिंट कर सकता है। तो कितना मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है, मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है 200 करोड़। कितना रखना पड़ता है, ₹200 करोड़। क्लियर। इसमें से अगर हम 115 करोड़ रुपए की बात करें तो RBI को 115 करोड़ के अपने पास गोल्ड रखने पड़ते हैं, और बाकी 115 को छोड़ के बचा कितना, 85 करोड़ का RBI को क्या रखना पड़ता है बेटा, यहाँ पे फॉरेन सिक्योरिटीज़ रखने पड़ते हैं।
क्लियर है? इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सप्लायर हो गया, वो आपका हो गया कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक्स। देखिए सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक है ना, उसके पास नोट इशू करने की पावर है। 1 रुपये से जितने भी ऊपर के नोट हैं वो आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक इशू करता है, लेकिन कमर्शियल बैंक के पास तो नोट इशू करने की पावर है ही नहीं। कमर्शियल बैंक तो कोई भी नोट या करेंसी हो कोई भी इशू नहीं कर सकता, बट फिर भी कमर्शियल बैंक मनी सप्लायर कहलाता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक जो है वो मनी कैसे क्रिएट करता है, थ्रू डिमांड डिपॉजिट्स। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कमर्शियल बैंक जो है वो कैसे मनी क्रिएट करता है, क्यों वो मनी सप्लायर कहलाता है, बिकॉज वो पैसा कैसे क्रिएट करता है, थ्रू डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है? देखिए आप लोग अपना अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट, आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाए हुए हैं। अब कमर्शियल बैंक क्या करता है, किसी को पैसा उधार, किसी को लोन देता है, किसी और सेविंग एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आपने अपने पैसे को डिपॉजिट कराया, आप उस पैसे को अचानक अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चेक से डिपॉजिट करा सकती हो, विड्रॉन करा सकते हो, ट्रांसफ़र करा सकते हो। तो इन चीज़ों के थ्रू जो होता है कमर्शियल बैंक के पास पैसा क्रिएट होता है, मनी मल्टीप्लाई होती है, इसीलिए कमर्शियल बैंक कहलाता है सप्लायर ऑफ मनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है यहाँ से। थर्ड मनी सप्लायर किसको हम बोलते हैं, वो होता है आपका गवर्नमेंट। ठीक है, थर्ड आपको याद रखना है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कौन सी मनी सप्लाई करती है, गवर्नमेंट भी करेंसी को इशू करती है, लेकिन आपको याद रखना है गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ किस करेंसी को इशू कर सकती है, 1 रुपये के नोट प्लस ऑल कॉइन्स। इंडिया में सारे के सारे सिक्के हो और 1 रुपये के नोट को कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करता है। और उस आपसे पूछा जाएगा तो आपको स्पेसिफिकली याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? 1 रुपये से ज़्यादा के करेंसी नोट कौन इशू करता है, आरबीआई करता है। 1 रुपये नोट और सारे कॉइन को कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करती है। कमर्शियल बैंक कैसे मनी सप्लाई करता है, थ्रू डिमांड डिपॉजिट करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि मनी सप्लायर इंडिया में कौन कौन है और वो किस किस तरीके से मनी सप्लाई करते हैं। क्लियर? चलिए अब ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन, इसके अंदर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन है कि सप्लाई ऑफ मनी कैसा वेरिएबल है। सेकंड क्वेश्चन, इंडिया में कॉइन्स कौन इशू करता है। थर्ड क्वेश्चन, आरबीआई नोट इशू करता है तो आरबीआई कौन से सिस्टम के बेसिस पे करता है। फोर्थ, M1 में सी के साथ क्या क्या कॉम्पोनेंट्स आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज कि इंडिया में मनी सप्लाई कौन करता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आप आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।